हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिकी सरकार को खुली चुनौती देकर वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। मस्क का यह ताजा खुलासा किसी साधारण सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़कर है। यह एक वास्तविक यूएफओ के बारे में है जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और यह सवाल उठाया है कि क्या एलन मस्क ने सच में अमेरिकी सरकार की अवहेलना की है। इस क्रांतिकारी यूएफओ की विशेषताएं क्या हैं? आइए आज की इस विशेष प्रस्तुति में जानते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट में काफी समय और करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। उन्होंने स्पेसएक्स के शीर्ष इंजीनियरों को शामिल किया है जिन्होंने एक क्रांतिकारी जेट विकसित किया है। इस तकनीकी चमत्कार के बारे में माना जा रहा है कि यह 4600 मील प्रति घंटे की हाइपरसोनिक गति तक पहुंच सकता है और इसमें ईंधन की न्यूनतम खपत होती है। इसमें ऐसे शक्तिशाली तकनीकी सिस्टम लगाए गए हैं जो दुश्मनों के किसी भी डिवाइस को निष्क्रिय कर सकते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर सरकार का ध्यान न जाना असंभव था। हालांकि शुरुआत में मस्क ने इससे जुड़ी सभी जानकारी को गोपनीय रखा, लेकिन अंततः पेंटागन ने आकाश में एक अज्ञात वस्तु का पता लगाया और तुरंत इसे रोकने के लिए फाइटर जेट्स भेजे। सुर्खियों में यूएफओ मुठभेड़ की खबरें आईं, लेकिन वास्तव में यह मस्क का ही क्रांतिकारी जेट था जो किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट से बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। जैसे ही सरकार को मस्क के इस प्रोजेक्ट का पता चला, एक नए तरह का शीत युद्ध शुरू हो गया। अब मस्क को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से बार बार आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारियों को यह भी एहसास हुआ कि स्पेसएक्स के संस्थापक का वैश्विक मामलों पर बहुत अधिक प्रभाव है। मस्क अपने प्रभाव से वाकिफ हैं और बड़ी हिम्मत के साथ सभी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आखिरकार जब उनके पास एक कंपनी है जो स्पेसशिप लॉन्च करती है और अत्याधुनिक ड्रोन बनाती है, तो क्यों न वह अपना खुद का फाइटर जेट भी बनाए जो यूएफओ जैसा दिखता हो। इस जेट का आधिकारिक नाम फिलहाल तय नहीं किया गया है, लेकिन इसे अस्थायी रूप से X1 नाम से जाना जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि X1 को इतना असाधारण क्या बनाता है जिससे इसने अमेरिकी सरकार को चौंका दिया है। शुरुआत के लिए यह केवल एक जेट नहीं है, यह एक कॉम्पैक्ट डिजाइन द्वारा विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है जो 4600 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंच सकती है, वह भी सभी आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को पार करते हुए। यह इंजन नए X1 को शक्ति प्रदान करता है, जिसमें ईंधन की खपत को 30% तक कम करने वाला एक डिजाइन सुधार भी शामिल है। जब एक F-35 जेट टारगेट तक पहुंचने के लिए रास्ते में ही होगा, तो X1 ने पहले ही अपने टारगेट तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देने में सक्षम होगा। और तो और, यह बेस पर लौट भी आया होगा, वह भी बिना ईंधन रिफिल किए। इसके डेवलपर्स ने 21वीं सदी के फाइटर जेट को बनाने का इरादा प्रकट किया है जो सभी तरह के खतरों से निपट सकता है और जो अपने हथियारों में भी अनोखा है। यह एक बहुत ही खास वेपन से अपने टारगेट्स को नष्ट करता है, एक माइक्रोवेव सिस्टम जो मिलीमीटर वेव कैटेगरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन एमिट करता है। ये वेव्स लेजर की तरह चीजों पर प्रभाव डालती है, लेकिन बहुत वाइड एरिया में। यह सिस्टम अपनी पूरी क्षमता के साथ दुश्मन के जेट्स को पिघला तक सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इस सिस्टम का उपयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को बंद करने के लिए किया जाता है, जिसके बाद एक उड़ता हुआ फाइटर जेट कबाड़ के ढेर में बदल जाता है। इस सिस्टम के लिए एक और दिलचस्प एप्लीकेशन है। जब रेडिएशन को कम कर दिया जाता है और किसी व्यक्ति पर निर्देशित किया जाता है, तो ऊर्जा का 83% स्किन के टॉप लेयर्स द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी को पिघले हुए धातु में डुबो दिया गया हो। यह असहनीय स्थिति किसी को भी तुरंत क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर देती है। किसी भी मिशन के दौरान दुश्मन अपना टैंक या अन्य डिवाइस छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसे बाद में आसानी से कब्जे में लिया जा सकता है। निश्चित ही यह अमेरिकी फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजिंग जेट साबित होगा, लेकिन फिलहाल पेंटागन और एलन मस्क इस तकनीक को लेकर विवाद में हैं। उनके बीच का यह तनाव इस जेट के लिए और भी दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ाता है। बिजनेस इनसाइडर के साथ एक विस्तृत साक्षात्कार में मस्क ने कुछ बयानों और सवालों का जवाब दिया था। विशेषज्ञों का कहना है
कि मस्क के पास ज्ञान, उत्पादों और सेवाओं के साथ वास्तव में आधुनिक युद्ध के लिए एक रणनीतिक हथ